मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। हम अपनी खुली आंखों से पृथ्वी के बाह्य भाग को देख सकते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है हमारी, मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज़ माई अर्थ। ये हमारी पृथ्वी है। इसमें भाई ये हमारी पृथ्वी है। हम इसमें क्या देखते हैं भाई, ये हमारा ये जा कर के क्या है, ये पहाड़ है। चलिए, ये पठार है, ये पठार है। ये मैदान है, ये मैदान है। ये क्या है, ये जंगल है, ये जंगल है। यानी इसी पर क्या है भाई, नदी है, नाला है। मान लेते हैं ये नदी है, ये नदी है। ये जा कर के मानते हैं कि भाई ये समंदर है। तो पृथ्वी पर जो सारी चीज़ें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, कंदरा है, ये गुफा है, ये क्या है, ये पठार है, ये मैदान है, जंगल है, नदी है, नाला, समंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अन्यान्य चीज़ें हमारे पृथ्वी पर क्रस्ट पर अवेलेबल है। हम इनको अपनी खुली आँखों से, बाय माई ओपन आइज आई कैन से, हम इसको अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं और देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता का दीदार करते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, व्हाट थिंग्स आर सिचुएटेड इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। वी कांट से व्हिच थिंग विल बी इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, इसको जानने के लिए बहुत कुछ साधन अपनाना पड़ेगा या नई कोई तौर तरीका जानना पड़ेगा। तो हम कहें पृथ्वी के अंदर क्या है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कभी कभी आप जब छोटे थे तो भाई आप क्या करते हैं, तो मानव का एक अदना सा खोज है। मानव का ये अदना सा खोज है। ये मानव का ये क्या है, अदना सा खोज है। ये अदना सा ये क्या है, ये खोज नहीं कहा जाए, अदना सा कार्य है, जिसके वजह से हम पृथ्वी के नीचे की बातों को कुछ समझते हैं। समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड बाय द वर्क ऑफ ह्यूमन और मैन। जैसे मैं आपको बोलूं, जब आप छोटे थे तो लोग गांव में रहा करते थे, तो भाई उसमें लोग कुआं खोदा करता था। क्या खोदा करता था भाई, ये कुआं खोदा करता था भाई। तो कुआं जब खोदा जाता था तो बच्चे इसको देखा करते थे कि क्या स्ट्रक्चर है इस कुएं का भाई। ये कुआं का जब ये स्ट्रक्चर देखा जाता था तो यहाँ पर आपने क्या पाया, पहले यहाँ पर मिट्टी आपने देखा। फिर जब नीचे कुछ दूर गया तो आपने क्या देखा भाई, मिट्टी में अंतर पा गया। हो सकता है कि काली मिट्टी आ जावे या लाल मिट्टी आ जावे। फिर आप इससे नीचे जब खोदने लगा तो आपने क्या देखा भाई, आपने देखा गीली मिट्टी आ गई। फिर इससे नीचे खोदा तो आपने क्या देखा, कुछ बालू आ गया। फिर इससे नीचे खोदा आपने देखा पानी आ गया।
तो कम से कम इतना तो ज्ञान आपको हुआ जरूर कि पृथ्वी के नीचे यदि हम खोदते हैं तो हो सकता है अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिले, हो सकता है ये मिट्टी क्या हो, गीली हो जाए, फिर क्या मिले, बालू मिले, फिर क्या मिले, पानी मिले। तो आपने पृथ्वी की गहराई को जैसे जैसे गया, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो उसका क्या होते जा रहा है, शेप उसका चेंज होते चला जा रहा है और आपको पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप कुआं तो बहुत गहरा नहीं खोद सकते हैं, बहुत करेंगे तो 30 फीट खोदेंगे, 20 फीट खोदेंगे, 15 फीट खोदेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपका एक अदना सा प्रयास है, आप इसी प्रयास के थ्रू आप जानने लगते हैं कि भाई पृथ्वी के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो आपका एक छोटा सा प्रयास है। फिर कभी क्या किया मानव ने, क्या किया भाई, जब ये बात चला तो मानव ने इसमें कौन सा काम किया भाई, तो मानव इसमें देखने लगा कि खान खोदने लगा। ये क्या खोदने लगा, खान, माइंस। ये क्या खोदने लगा, ये खान्स, ये है माइंस। ये माइंस खोदने लगा। तो जब माइंस खोदा तो खोदते खोदते ये क्या चला गया, ये माइंस जब ये खोदा, यहाँ पर क्या निकला इनको, ये कोयला निकला। ये क्या निकला भाई, कोयला निकला। हो सकता है यहाँ पर पानी निकला और कुछ सारी चीज़ हैं। तो ये जो खान जब खोदा गया तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकला। और इसके गर्भ में क्या चीज़ था, ये गर्भ में क्या था, ये कोयला था। ये तो मानव ने समझा कि अरे साहब, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, ये कोयला है। लेकिन खादान कितनी गहराई हो सकती है, यह भी तो एक समझने वाली बात है। 2-3 हज़ार मीटर की गहराई हो और इससे क्या हो सकता है, इससे अधिक तो गहरा हो नहीं सकता है। ऐसे खादान के संबंध में अफ्रीका का जो सबसे गहरा खान है, ये अफ्रीका का सबसे गहरा खान, सबसे गहरा खादान, ये सबसे गहरा, ये क्या है, ये खादान। तो ये कितना है भाई, ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर तक आपने खोद दिया, आपको ये सारी चीज़ें मिली। लेकिन क्या पृथ्वी में 4 किलोमीटर ही तक है? पृथ्वी के अंदर खोदने के लिए, जानने के लिए आपको कितना चाहिए, याद रखिए 6400, ये क्या चाहिए, ये किलोमीटर चाहिए। और 6400 किलोमीटर गहराई खोदना मानव के बूते की बात नहीं है। अब देखिए, आपने खादान को देख लिया। अब भाई इससे फिर आपने क्या किया, आप इसे गहरा खोदने लगे तो आपने क्या कर दिया, ड्रिलिंग कर दिया। आपने क्या कर दिया भाई, ये ड्रिलिंग कर दिया। ये जब ड्रिलिंग आपने किया, ये ड्रिलिंग, तो भाई नीचे आपका क्या चलते चला गया, ये गहरा होते चला गया। आप क्या कर दिए, आप ड्रिलिंग कर दिए। आपने क्या कर दिया, ये ड्रिलिंग कर दिया। तो जब ये ड्रिलिंग आपने किया तो ये खुद अंदर पाइप चलते चला गया। तो जब अंदर पाइप चलते चला गया तो फिर आपको क्या मिला भाई, आपको पानी मिला। फिर आप अंदर से यदि मान लेते हैं गए तो फिर आपको क्या मिला भाई, आपको ये तेल मिला। मान लेते हैं फिर आप गए, या इसी प्रकार से आपको क्या मिला भाई, गैस मिला। आपको क्या मिला भाई, ये गैस मिला। हो सकता है और कुछ मिला हो, लेकिन ये आखिर कितना दूर तक जाएगा, ये तो आप अब अधिक दूर तक इसको पाइप डाल नहीं सकते हैं। तो भाई यहाँ भी आप क्या हो गए, फेल हो गए। पृथ्वी की गहराई को आप क्या नहीं समझ नहीं सके। इसीलिए आपके, लेकिन एक बात आपके दिमाग में यह आते चला जा रहा है कि जो हम पृथ्वी के अंदर खोदते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे गैस प्राप्त हुआ, पानी प्राप्त हुआ, तेल प्राप्त हुआ, कोयला प्राप्त हुआ, खनिज पदार्थ हुआ, मेटल प्राप्त हुआ, यानी धातु प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप पृथ्वी के अंदर आप देखते चले जा रहे हैं। तो आप जब पृथ्वी के अंदर ये सारी बातों को देखते चले जा रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा, आपकी जानने की इच्छा बढ़ते चली जाती है और आपको लगने लगता है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये पृथ्वी के नीचे, इसके गर्भ में which things are hiding within the womb of our earth। तो इसी के संबंध में लोगों ने जानने का प्रयास किया और जो छोटी छोटी मानव के द्वारा जो छोटा छोटा किया गया प्रयास था, उस प्रयास को समझा। लेकिन मानव कैसे हैं भाई, आप तो जानते ही हैं मानव कैसे हैं। ये बहुत बुद्धिमान है, इसके अंदर बुद्धि है और हर हमेशा जानने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, नए नए तौर तरीके को खोजते हैं। तब मानव ने पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को जानने के लिए 2 प्रकार के साधन का इसने क्या लिया,
अपनाया, 2 प्रकार के साधन को अपनाया। तो क्या है भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, ये देखिएगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ये समझने के लिए इसने क्या किया, 2 चीज़ों का ये क्या किया, ये सहारा लिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए ये 2 चीज़ों का सहारा लिया। क्या लिया भाई, एक अप्राकृतिक चीज़ लिया, एक अप्राकृतिक साधन है ये, अप्राकृतिक साधन। और दूसरा क्या लिया, दूसरा ये लिया प्राकृतिक साधन। ये क्या लिया, ये प्राकृतिक साधन लिया। तो अप्राकृतिक के अंतर्गत क्या ले लिया भाई, जिसने जो अप्राकृतिक के लिए अंतर्गत लिया उसमें क्या ले लिया, इसने लिया दबाव। इसके अंतर्गत क्या इसने देखा भाई, ये देखा घनत्व को ये सहारा लिया, ये घनत्व को सहारा लिया। सेकंड किसको लिया भाई, ये दबाव को लिया। और तीसरा किसको ले लिया, ये तापमान को, ये तापमान को ये जानने का इसने क्या किया, और प्राकृतिक साधन के द्वारा पृथ्वी के अंतर गहराई को समझने का, उनकी संरचना को समझने का इसने क्या किया, प्रयास किया। किसका, आंतरिक गहराई क्या होगा, आंतरिक गहराई के साथ साथ इनकी संरचना क्या होगी, कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। वो किसके, कौन साधन के द्वारा ये आर्टिफिशियल तौर तरीका को अपनाया, और दूसरा किसके अंतर्गत अपनाया, यह जो प्राकृतिक साधन है तो उसके अंतर्गत क्या किया, जैसे ज्वालामुखी, ये किसके अंतर्गत देखा भाई, ये ज्वालामुखी के द्वारा। किसके द्वारा देखा, ये भूकंप के द्वारा। तो ये सब क्या है, आपका प्राकृतिक साधन है। ये क्या है, नेचुरल मीन्स के द्वारा, नेचुरल तौर तरीका इसने अपनाया। तो हमको 1 बाई 1 देखना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए ही 2 उपाय बना, 2 साधन का इसने क्या लिया, सहारा लिया। ये 2 साधन का इसने क्या लिया, ये सहारा लिया। पहला प्राकृतिक साधन और दूसरा क्या लिया, पहला अप्राकृतिक साधन और दूसरा क्या लिया, प्राकृतिक साधन का ये सहारा लिया। तो अप्राकृतिक साधन में कौन आ गया भाई, घनत्व, दूसरा कौन आ गया, दबाव, और तीसरा कौन आ गया, तापमान। और इधर आप देखिए प्राकृतिक साधन में कौन आ गया, ये आ गया ज्वालामुखी, और तीसरा क्या आ गया, ये आ गया भूकंप। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको पहले देख लेते हैं, तब हम लोग समझ जाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनत्व को देखते हैं। तो घनत्व में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला घनत्व। हम लोग क्या देखते हैं, ये घनत्व है। तो इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ये क्या है, ये है डेंसिटी, इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक घनत्व को समझिए। मान लेते हैं ये क्षेत्र क्या है भाई, ये क्रस्ट है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी का ये पोर्शन है। ये इस प्रकार से हम आपको केवल समझाने के लिए ये बना रहे हैं। तो ये जो ऊपरी भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, ये क्रस्ट कहलाता है। ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रस्ट। ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। ये ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ये क्रस्ट है। तो क्रस्ट जो बना हुआ है, ये जो क्रस्ट बना हुआ है, ये किस चट्टान से बना हुआ है, ये परतदार चट्टान से ये क्या है, ये बना हुआ है। ये तो ये जो ऊपरी भाग है, ये कौन चट्टान से बना हुआ है, ये परतदार, ये चट्टान से ये क्या है, बना हुआ है। ये कहता है कि जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, ये कौन चट्टान से, ये परतदार चट्टान से, मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक। ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये किससे बना है, तो कहता है मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक है, तो परतदार चट्टान तो कमज़ोर चट्टान होता है। ये परतदार चट्टान क्या है भाई, ये चट्टान क्या होता है, ये होता है कमज़ोर होता है। ये क्या होता है, ये कमज़ोर होता है। तो भाई इसी से इसका ये बना हुआ है, ऊपरी भाग ये बना हुआ है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है
कि पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी जो क्रस्ट वाला पोर्शन है तो वो किस चट्टान का बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक से, परतदार शैल से ये क्या है, ये बना हुआ है। तो इसकी औसत मोटाई कितनी है भाई, इनकी जो औसत मोटाई कितनी है, तो इसकी जो औसत मोटाई कहता है, औसत मोटाई तो ये कहता है 800 मीटर। लेकिन कहीं कहीं ये भी क्या देखा जाता है, यह 2000 मीटर तक भी इनकी क्या हो जाती है, ये मोटाई हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो परतदार शैल से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, सब जगह इनकी मोटाई समान नहीं है। कहीं पर मोटाई कुछ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन एक औसत मोटाई जो निकाला जाता है वो कितना है, 800 मीटर है। अच्छा चलिए, अब इसके नीचे यदि हम जाते हैं, इसके नीचे यदि हम चलते हैं, ये पोर्शन में यदि हम नीचे चले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ये नीचे जाएंगे, तो यहाँ का चट्टान कहता है कि पहले परत के सापेक्ष में भारी परत से बना हुआ है ये। तो पहले परत के सापेक्ष में, ये पहले परत के सापेक्ष में भारी चट्टानों से क्या है, ये भारी चट्टानों से बना है। ये भारी चट्टानों से क्या है, ये बना है। तो पहले परत के सापेक्ष में ये भारी चट्टानों से क्या है, ये बना हुआ है। तो जब ये भारी चट्टानों से बना हुआ है, तो कहने का मतलब ऊपर यदि हल्का है तो नीचे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भारी होगा। यानी भारी होगा तो भाई इसका धीरे धीरे यहाँ पर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके घनत्व में क्या होते चला जाएगा, परिवर्तन होगा। तो कहता है कि इसका यदि पृथ्वी का जो नीचे यदि हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं वैसे वैसे इसका क्या होता है, ये घनत्व बढ़ते चला जाता है। तो भाई हम इसको एक स्टेप आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बोलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल देते हैं। यानी कहने का मतलब क्रस्ट का घनत्व कम है किसके सापेक्ष में, मेंटल के सापेक्ष में। ये मेंटल के सापेक्ष में, और मेंटल का घनत्व कम है किसके सापेक्ष में, कोर के सापेक्ष में। ये कोर के सापेक्ष में। यानी किस आधार पर, हम एक छोटा सा केवल अभी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्रस्ट। तो इसका जो घनत्व है वो कम है किसके सापेक्ष में, ये मेंटल के सापेक्ष में। ये किसके सापेक्ष में, मेंटल, ये है मेंटल के सापेक्ष में। और कोर का जो घनत्व है, ये जो कोर हम लोग देखते हैं, कोर, ये कोर का जो घनत्व है तो इसके सापेक्ष में क्या है, ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो जाएगा, कोर का होगा, और उससे कम किसका होगा, मेंटल का हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, ये क्रस्ट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परत, जैसे जैसे हम निम्न परत की ओर, नीचे परत की ओर जाते हैं, हमारा क्या बढ़ते जाता है, ये क्रस्ट का घनत्व, डेंसिटी बढ़ते चला जाता है। और सबसे ज़्यादा वो जो सर्वाधिक है, ये क्या कहते हैं, सर्वाधिक घनत्व ये किसका हो जाता है, तो सर्वाधिक घनत्व ये कोर का होता है। ये कोर का, यानी सर्वाधिक घनत्व किसका हो जाता है, ये कोर का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न, बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मच मोर इम्पॉर्टेंट, हर हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये बराबर पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, ये औसत, ये क्या है, घनत्व कितना है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5.5 ग्राम प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर। यही प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर, ये प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो हम लोग लिखते हैं 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने क्या पाया भाई, कि भाई पृथ्वी का घनत्व सभी जगह समान नहीं है। ऊपर का घनत्व क्या है भाई, कम है, फिर उसके नीचे जैसे हम जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, और उससे नीचे और जाते हैं तो उससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि जो नीचे का भाग है
यानी कोर का जो भाग है, तो नीचे का भाग यानी कोर का भाग के संबंध में यह बात स्पष्ट हो चुका है कि वो बना है किस चीज़ से बना है, वो नीफे से बना है, वो निकेल प्लस फेरस से मिल करके बना है। निकेल प्लस वो किस से बन करके बना है, ये फेरस से। ये अगला भाग है, जब हम पढ़ाएंगे तो बोलेंगे, लेकिन अभी हम आपके घनत्व के संबंध में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रेशर के संबंध में चलते हैं, और प्राकृतिक साधन जो है प्रेशर के संबंध में चलते हैं। तो ये प्रेशर है, ये जो दबाव है, ये हम लोग क्या देखते हैं, ये है दबाव। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है भाई, ये है प्रेशर। ये क्या कहलाता है भाई, ये है प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के संबंध में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो सिंपल सा बात है कि जैसे जैसे हम ऊपरी भाग है, जैसे ये मान लेते हैं इतनी ये मोटी है, तो यहाँ पर ये इतना मोटा है, ये थिकनेस यदि इतना बड़ा है, तो यहाँ यदि प्रेशर कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या जाएंगे, नीचे नीचे की ओर जाएंगे, ये जाएंगे, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा भाई, इसका प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। ये क्या बढ़ते चला जाएगा, ये दबाव, ये क्या बढ़ जाएगा, ये दबाव ये बढ़ते चला जाएगा। ये क्या है, इसमें दबाव ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो हम यहाँ नीचे की स्टेप है, तो क्यों दबाव बढ़ जाएगा, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, आइए मानते हैं कि बी बिंदु है, आइए मानते हैं सी बिंदु है। तो भाई ए के यहाँ तक देखिए जिसकी मोटाई कम है, लेकिन यदि हम ए से नीचे आए जिसकी मोटाई ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भार बी पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का भार ये बी पर लग रहा है, तो यहाँ ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन बी से यदि हम यहाँ सी तक जाते हैं, तो ये टोटल ए और बी का दबाव किस पर पड़ रहा है भाई, सी पर। तो स्वाभाविक बात है, तो नीचे पर क्या पड़ जाएगा, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दबाव में यहाँ पर क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, हो सकता है कि नीचे का चट्टान क्या हो, भारी हो, इसके वजह से इसमें कौन सी बात हो, यहाँ पर ये दबाव बनाए रखा हो। इस कारण से भी पृथ्वी का यहाँ पर क्या हो जाता है, दबाव में नहीं, पृथ्वी पर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दबाव में ये क्या हो जाती है, ये वृद्धि हो जाती है। तो यह भी जानने के लिए यह भी क्या किया गया है, ये कार्य किया गया है कि भाई इसके माध्यम से भी हम पृथ्वी के संबंध में ये जान सकते हैं कि इसका प्रेशर कैसे बढ़ते चला जा रहा है। तो मैंने आपको दो टॉपिक समझाया कि भाई इसका तापमान, ये इसका पहला बात हमने आपसे कहा कि साहब इसकी जो थिकनेस है, लिखिए, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसका ये संबंध दो पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि भाई इसका तापमान के संबंध में देखते हैं, ये तापमान के संबंध में ये देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दैट इज तापमान, दैट इज यहाँ पर क्या है, ये तापमान है। ये थर्ड पॉइंट क्या है, ये है तापमान, ये है तापमान। इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कहलाता है। ये थर्ड में क्या कहलाता है, ये टेम्परेचर कहलाता है। तो एक नियम के अनुसार, ये बड़ी इम्पोर्टेंट नियम है, इसमें यही कहना है कि जैसे 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 हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, पृथ्वी के नीचे यानी गहराई, जैसे जैसे कोई व्यक्ति नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर ये क्या करता है, बढ़ता है। नीचे किस तात्पर्य है, गहराई की ओर बढ़ता है। ये क्या है, गहराई, ये गहराई की ओर बढ़ता है, तो तापमान क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ये तापमान ये क्या है, ये बढ़ते ये क्या है, चला जाता है। इसका केवल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी आभास, छोटी सी फीलिंग। जब कभी भी आप कुआं में आप घुसे होंगे, तो
तो आप देखे होंगे कि ऊपरी भाग में जितना ठंडा लगता है वो कुआं के नीचे भाग में घुसने पर वो क्या होता है, काफ़ी गर्मी महसूस होती है, लोग पसीना से लथपथ हो जाता है। क्यों साहब, हम यही बात कहते हैं कि जैसे जैसे आप क्या कोई व्यक्ति नीचे की ओर बढ़ता है यानी गहराई की ओर बढ़ता है तो उसका तापमान क्या होता है, ये बढ़ते चला जाता है। तो इस आधार पर ज्योग्राफर का कहना है कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि भाई 32 मीटर नीचे जाने पर, पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर ये पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर, ये 32 मीटर नीचे जाने पर, ये 32 मीटर नीचे जाने पर, ये नीचे जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये प्रश्न बराबर पूछता है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, ये वृद्धि हो जाती है। तो अब सवाल मेरा ये है इस जगह कि भाई हम यदि तब पृथ्वी की गहराई पर यदि हम ध्यान दें तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, ये पोर्शन को हम लोग यहाँ देखते हैं, तो हमको अभी हमने बोला कि पृथ्वी की यदि गहराई आप देखते हैं तो ये 6400 ये क्या है, किलोमीटर है ये। तो जब 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, बढ़ जाता है तापमान, तो 6400 किलोमीटर पर कितना तापमान बढ़ जाएगा। पहले मीटर को आप किलोमीटर में बदल लीजिए, आप फिर जाके तो फिर इस हिसाब से निकालिए। कहने का मतलब इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा कि पृथ्वी क्या बन जाएगी, एकदम गैसियस बॉडी बन जाएगा। पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएगा, एकदम गैस हो जाएगा। और जब बहुत अधिक गैस हो जाए तो आप ही समझ सकते हैं ये पृथ्वी उड़ सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। तो वही तो कहता है ये नियम के तहत पृथ्वी की स्थिति बहुत अजीबोगरीब हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या यह नियम पूरे 6400 किलोमीटर तक लागू होती है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, यह नियम कि पृथ्वी के 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, यह पूरा नियम 6400 किलोमीटर तक लागू नहीं होता है। यह कुछ ही मीटर तक लागू होता है, ये कुछ ही ये क्या है, ये मीटर तक ये लागू होता है। और इसका क्यों नहीं लागू हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें वैज्ञानिकों का कहना है यानी भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, उसके वजह से इस प्रकार का तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ गहराई तक पहुंचने के बाद यह रेडियो एक्टिव तत्व क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या हो जाता है, कुछ गहराई के बाद, मान लेते हैं कि 8000 मीटर के बाद ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे ये समाप्त होता है तो फिर यह नियम क्या है, यह लागू नहीं होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का जो तापमान है इस हिसाब से नहीं बढ़ता है, और जब इस हिसाब से नहीं बढ़ता है तो हमारी पृथ्वी पूरे गैसियस बॉडी बनने से क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या दिखाया गया कि भाई तापमान के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये तो हमने आपको बतलाया और प्राकृतिक साधन को हमने बताया। अब प्राकृतिक साधन में हम लोग देखते हैं, ये प्राकृतिक साधन का पर हम लोग विचार करते हैं, तो इसका विशद विचार अलग चैप्टर में ही हम करेंगे। जैसे कि जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, जब हम आपको भूकंप पढ़ाएंगे, उसमें विशद वर्णन करेंगे। लेकिन हमें अभी थोड़ा सा आपको बताना है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। मान लेते हैं सबसे पहला हम लेते हैं ये ज्वालामुखी लेते हैं, ये ज्वालामुखी लेते हैं, यानी वोल्केनो हम लेते हैं, वोल्केनो, ये है वोल्केनो। तो वोल्केनो में क्या है भाई, ये इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से आप इसको देखिए, इसको आप देख सकते हैं, ये फिगर के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ से देखते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है, लावा चैम्बर है। ये क्या है, ये लावा, ये चैम्बर,
ये क्या है, लावा चैम्बर है ये, यानी मैग्मा चैम्बर, इसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, मैग्मा, ये मैग्मा चैम्बर, ये है मैग्मा चैम्बर, ये है मैग्मा, ये क्या है, ये मैग्मा चैम्बर, ये है मैग्मा चैम्बर। अब यहीं पर क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि कुछ भी एक जब कारण पढ़ाएंगे बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये निकला, ज्वालामुखी फूटा। तो जैसे ज्वालामुखी ये फूटा, तब फूटने से क्या हुआ, इसके उद्गार निकला, और इसके उद्गार से इसके मुख से क्या निकलना शुरू हो गया, इसके मुख से बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हो गया भाई, ये बहुत सारा चीज़ें निकलना शुरू हुआ। तो क्या क्या निकला इसके गर्भ से, तो हम कहते हैं इसके गर्भ से क्या निकला, ये धुआं निकला, क्या निकला, ये गर्म जल निकला, ये गर्म जल निकला, क्या निकला, ये लावा निकला, क्या निकला, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े निकले, चट्टानों के छोटे छोटे ये क्या निकले, ये टुकड़े निकले, क्या निकला, ये वाष्प निकला, क्या निकला इससे, खनिज, ये खनिज निकला, विभिन्न प्रकार का धातु निकला, आग निकला, लावा निकला, मैग्मा निकला। तो भाई ये जब चीज़ निकलता है तो लोग जाकर के इसको देखता है, तब लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल विद इन द वुम्ब ऑफ आवर व्हाट अर्थ। हमारे पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है भाई, धुआं है, गर्म जल है, लावा है, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वाष्प है, खनिज है, और विभिन्न प्रकार का गैस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ के क्या है, ये गैसेस हैं। तो इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो भाई इसके द्वारा मानव को यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार की रही होगी। अच्छा, अब इससे सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक नमूना वो मिलता है वो भूकंप है, बाय अर्थक्वेक। वो क्या है भाई, ये भूकंप है, इसी को हम लोग कहते हैं बाय, ये क्या कह सकते हैं, किसके द्वारा जानता है, बाय अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जब भूकंप यहाँ पर आती है तब भूकंप से क्या निकलता है भाई, कई तरंग निकलता है। ये जैसे भूकंप है तो उससे भी क्या निकलता है, कई प्रकार के ये क्या निकलते हैं, तरंग निकलते हैं। तो ये जो तरंग निकलता है उसका अलग अलग लक्षण है, पी है, एस है, एल है, तो उसका अलग अलग लक्षण है। ये पी है, एस है, एल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये क्या है, लॉन्ग है। और इसी तरंग के थ्रू ये समझा जाता है कि कैसे ये पृथ्वी के अंदर चला, ये कैसे ये पृथ्वी के अंदर चला। तो इसके द्वारा ये क्या है, ये समझा जाता है कि कैसे इसकी आंतरिक संरचना होगी। मान लेते हैं ये प्राइमरी है, जैसे कि मान लें ये प्राइमरी चीज़ है, तो प्राइमरी जब क्रस्ट पर चला ये क्या है, ये तीव्र गति से चला। तो भाई तीव्र गति से कब चला जाता है, जब ठोस पदार्थ है, जब ये ठोस है तो यहाँ तरंग क्या चला, तीव्र गति से चला। तीव्र गति से ठोस में क्या चला, ये तरंग तीव्र गति से चला। तो तीव्र गति से चला तो वैज्ञानिकों ने समझा कि हो सकता यह क्षेत्र क्या है, ठोस है, इसलिए तरंग की गति यहाँ पर क्या हो गई, ये तीव्र हो गई। सेकेंड बात, जैसे ही ये मेंटल में पहुँचा, जैसे ही ये तो क्रस्ट वाली बात थी, जैसे ये मेंटल में पहुँचा, जैसे ये मेंटल में पहुँचा तो थोड़ी इसकी ये क्या हो गई, ये धीमी हो गई। तो जब ये धीमी हो गई तो कहने का मतलब है यहाँ का जो पोर्शन है ये हो सकता है ये कैसा हो, ये इतना ठोस ना हो, ये कैसा हो, ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अलग किस्म का यहाँ पर हो। और जब ये कोर में जब पहुँचा, जब ये कोर में पहुँचा तो फिर इनकी गति यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ ठोस है, यहाँ तरल टाइप का चीज़ है, और यहाँ पर फिर क्या पड़ जाता है, ये एक तरह से कह सकते हैं इलास्टिक फेज, प्रत्यास्थ, ये क्या हो जाता है, प्रत्यास्थ रूप में है। तो इस प्रकार से इनकी तरंग की जो गति में जो अंतर देखा गया कि कभी तेज, फिर जाकर के एकदम धीमी हो गई, अब फिर जाकर के थोड़ा सा वो क्या हो गया, तीव्र गति से बढ़ गया। तो यह इसके आधार पर यही कहा गया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह कहीं ठोस है, कहीं तरल है, और कहीं पर क्या है, प्रत्यास्थ रूप में है। तो इसके माध्यम से ये जाना गया कि ऐसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल सच टाइप ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ
ऐसा हो सकता है। तो अभी तक तो यही बात कहा जाना गया है और इसके संबंध में ये क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है कि आखिर इसका क्या होगा। तो हम फिर आपको अगले दिन नेक्स्ट क्लास हम आपको ये बतलाएंगे कि भाई इसकी बातें विषय वस्तु क्या है। तो आज इतना सरसरी तौर पर सामान्य रूप से आपने को समझ में आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए दो साधन हैं, एक अप्राकृतिक साधन। तो अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या है तो हमने ये भी दिखा दिया, और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार से मोटे तौर पर सामान्य रूप से आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का कोशिश किया और मैं मानता हूँ कि आप इसको समझे होंगे। फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ आएंगे। अभी आप इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए। धन्यवाद।